हाय व्यूअर्स। इन द फर्स्ट पार्ट में हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के बारे में जान लिया कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ क्या है, अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है, कौन से अमेंडमेंट रिलेटेड हुए हैं राज्यसभा लोकसभा से, राइट। नाउ अब हम जानने वाले हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। सो लोक पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होता है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है। तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर पावर। अभी लेजिस्लेचर पावर क्या होता है? सो लेजिस्लेचर मतलब किसी भी चीज़ को बनाने का, जैसे बिल को पास करने का पावर होता है, राइट। तो जस्ट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। यूनियन लिस्ट मतलब वैसे सब्जेक्ट जो जो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है वैसे सब्जेक्ट पर जस्ट रूल बनाने का या पॉलिसीज क्रिएट करने का। नाउ स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एंड ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये आदेश होता है जो कि इमरजेंसी के टाइम में जब सेशंस नहीं होते तब प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पर एंड गवर्नर स्टेट लेवल पर पास कर सकती है 6 महीने के लिए, राइट। तो दैट इज कम अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। सो दीज आर द लेजिस्लेचर पावर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। नाउ कम टू एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है? तो दैट इज कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको कंट्रोल करना, लाइक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन हार्स, जीरो हार्स, मोशंस जैसे कि एडजर्न मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, सेंशन मोशन, दीज ऑल आर कम इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। सो कल जैसे कि मैंने डिस्कस करा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं भी कैबिनेट या किचन कैबिनेट जैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर वही लिखा हुआ है। ये जीरो हार्स या क्वेश्चन हार्स क्या होता है? क्वेश्चन हार्स वो सेशन को स्टार्ट करने से पहले वो टाइम होता है जब जस्ट मेंबर्स आपस में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन का ये टाइम होता है। और ये जस्ट एडजर्न मोशन मतलब एडजर्न जैसे कि कोर्ट एडजर्न करती है ना कि नाउ एडजर्न द कोर्ट, और हम अब इस डेट को मिलेंगे। तो उसी तरह से पार्लियामेंट में भी एडजर्न करा जाता है कि अब हम इस डेट को मिलेंगे। नो कॉन्फिडेंस के बारे में बता ही दिया मैंने कि अविश्वास प्रस्ताव किसी मेंबर के रिगार्डिंग लाना है या लोकसभा के रिगार्डिंग लाना है तो ये भी जस्ट एग्जीक्यूटिव पावर में ही इंक्लूड होगा, राइट। नाउ किचन कैबिनेट, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या होता है? कल जैसे मैंने बताया था कि किचन कैबिनेट या कैबिनेट, फेडरल, देन बजट, ये सारे शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये अनऑफिशियल वर्ड्स हैं, राइट। सो किचन कैबिनेट आउटसाइड कैबिनेट होता है। लेकिन ये होता क्या है? तो बेसिकली क्लोज वन जो कि पीएम के होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोफेशन से हो, जैसे जर्नलिज्म हो या फिल्म इंडस्ट्री से हो या क्रिकेट वर्ल्ड से हो, तो वैसे लोग जो गवर्नमेंट को जस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी बनाने से रिलेटेड, सो उन लोगों को किचन कैबिनेट में रखा जाता है, राइट। एंड या ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट मतलब जो 15 या 20 जो पीएम के मोस्ट जस्ट डिग्निटरीज मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं, राइट, जिनको कुछ पोस्ट दिया जाता है। ओके, नाउ मूव टू फाइनेंशियल पावर। अब ये फाइनेंशियल पावर, जैसे लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर क्या है, तो दैट इज मनी बिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मनी बिल से रिलेटेड अभी हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो मनी बिल का आर्टिकल नंबर 110 होता है। बजट, बजट भी फाइनेंशियल पावर के अंदर ही आता है। सो बजट जैसा कोई भी टर्म्स यूज़ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके इंस्टेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है, वहाँ पर यूज़ करा क्या गया है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल। किस आर्टिकल में बात है? तो दैट इज इन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
दैट इज 112, राइट। सो बजट कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ अप्रूवल फॉर टैक्सेशन, टैक्स की जितनी भी सारी बातें हैं वो सारे भी, जैसे भी टैक्स में रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, राइट। सो टैक्स का भी अप्रूवल फाइनेंशियल पावर के अंदर ही आएगा, पार्लियामेंट के, राइट। अब हम मनी बिल के बारे में जान लेते हैं। मनी बिल, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज कम अंडर आर्टिकल 110। सो मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्रायर कंसिडर रिकमेंडेशन पर लाया जाता है, मतलब पहले से प्रेसिडेंट से पूछ के ही लाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट इसे जस्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रायर अकोमोडेशन या रिकमेंडेशन पर लाया जाता है, राइट। पहला पॉइंट मनी बिल से रिलेटेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पहले प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करके ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो कोई यहाँ पर केस बनता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, राइट। नाउ इसमें क्या होता है, ये मनी बिल सबसे पहले राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत है। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, प्रेसिडेंट के प्रायर कंसिडरेशन पर लाया जाता है। दूसरा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है फर्स्टली। एंड तीसरा पॉइंट है कि राज्यसभा इसे ना तो डिनाई कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, यदि चाहे कुछ रिकमेंडेशन देना तो वो रिकमेंडेशन दे सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मनी बिल से रिलेटेड है। सो दैट इज़ वाई मनी बिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, राइट। सो आर्टिकल याद रखना है 110।